वत्सले मातृभूमि। आज नववर्ष के प्रथम दिन, जबकि ये सनातन का नववर्ष नहीं है, ये वेस्टर्न का कैलेंडर का प्रथम दिन है, फिर भी हम, क्योंकि सनातन का एक ध्येय रहा है कि सबका सम्मान करना, तो हम इसका भी सम्मान करते हुए नववर्ष का प्रथम दिन कह रहे हैं। और जैसे एक लोकाचार है नववर्ष पे हार्दिक शुभकामनाएं देने का, तो मैं अपने श्रोताओं को आज वर्ष 2026 के प्रथम दिन पर सभी अपने श्रोताओं को, बंधुजनों को, मित्रों को और संबंधियों को इस वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और माँ जगत जननी से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि सबके परिवार में सुख, शांति, संपन्नता, ऐश्वर्यता और निरोगी काया मिले और सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने अपने काम में। साथियों, नया वर्ष, आज विश्व के हालात कुछ ज्वलंत स्थिति में हैं और ब्राह्मण सदा अपना कार्य अपने से आगे रखकर चलता है, चिंतन करना, विचार करना। आज जो विश्व की स्थिति है ये वाकई चिंता के योग्य है, किंतु इसमें हम अपने शास्त्र के मतानुसार क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2026 का पहला दिन चंद्रमा मंसो जाता, उच्च का चंद्रमा, वृष राशि में चंद्रमा है। तो वृष राशि में चंद्रमा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वृष राशि का चंद्रमा पूरे विश्व में, जीव जगत में धन संपदा से सबको परिपूर्ण करेगा। चंद्रशीने गते लक्ष्मी, चंद्रमा मंसो जाता है, चंद्रमा लक्ष्मी का कारक है, चंद्रमा दिल का कारक है, तो सब प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। चंद्रमा उच्च का है और हम जो दैनिक राशिफल देते थे तो महसूस किया कि दैनिक राशिफल की जगह हम साप्ताहिक राशिफल देना शुरू करें। एक दिन अपने श्रोताओं का कीमती समय लें और उसी समय में हम सप्ताहवार का चंद्रमा की स्थिति के अनुरूप जो चंद्रमा का प्रभाव जीव जगत पर, मानवीय जीवन पर, मानवीय देह पर पड़ता है, उसका विश्लेषण करें। तो क्योंकि हमारा नवग्रह मंडल का राजा सूर्य है, तो सूर्य का प्रथम दिन माना जाता है, तो संडे से रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 दिन का सप्ताह। अब चूंकि पहली तारीख को बृहस्पति है, तो बृहस्पति, शुक्र, बुध बृहस्पति, शुक्र, तो हम शनिवार से, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो शनिवार से बाद जो संडे से सप्ताह शुरू हो रहा है, उसमें हम साप्ताहिक 7 दिनों का राशिफल प्रस्तुत करेंगे। आज जो हम राशिफल प्रस्तुत करने लगे हैं वो पहली, दूसरी और तीसरी, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, 3 दिन का। दूसरी बात, बहुत से लोगों के फोन आते हैं, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि आज जो विश्व स्तर पर युद्ध की स्थिति है, रशिया यूक्रेन युद्ध है, या चाइना की स्थिति है, अमेरिका के साथ में सरकमस्टेंसेस हैं, नाना कंट्रीज के हैं, बांग्लादेश में जो अस्थिरता से का माहौल चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम ज्योतिष में 100% श्योर नहीं किसी चीज को करते। शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी जितनी छोटी मोटी मति है, हमारी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, उस ज्ञान के हिसाब से ही प्रोडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा अपना विचार है वो ये है कि किसी भी प्रकार का एटमी एनर्जी को यूज करने वाला विश्व का युद्ध नहीं होगा। मैं 3 साल पहले, जब 4 साल पहले जब हमारा हरिद्वार में सेमिनार मैंने करवाई थी, उस समय मैंने डिक्लेयर किया था कि वर्ल्ड वार नहीं होगा। हाँ, 2-3-4 कंट्रियों का हो सकता है, जिस तरीके से इजराइल का चल रहा है, तो 2-2, 3-3, 4-4 कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बट वर्ल्ड वार नहीं होगा। जिस तरीके से पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, बहुत बड़े नरसंहार के चांस अब कम से कम नहीं देखे जा रहे, हमारा ऐसा मानना है। अब आगे क्या है, ईश्वर के घर में है। दूसरी बात कि साल का पहला दिन सर्वार्थ सिद्ध योग से शुरू हो रहा है, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि साल के पहले दिन विश्व स्तर पर शांति के प्रयास सफल हो सकते हैं। सभी संहारकारक बुद्धि लेकर संसार में नहीं आए,
हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट सर प्रयास कर रहे हैं और भी बहुत से देश प्रयास कर रहे हैं शांति हो। तो आशा है कि नव वर्ष में लोगों को शांति और सुकून का जीवन मिलने के जो प्रयास चल रहे हैं ये सफल होंगे। ये कह सकते हैं कि एक दो कंट्री का हो सकता है किंतु वर्ल्ड वार कम से कम नहीं होगा। बहुत बड़ा नरसंहार की स्थिति जो है उससे संसार बचता हुआ नव वर्ष के प्रथम दिन की स्थिति को देखते हुए देखा जा रहा है। और दूसरी बात, हमारा जो राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल है या दैनिक राशिफल है, ये चंद्रमा से ही देखा जाता है। बाकी ग्रहों की अलग अलग पोजीशन रहती है। जैसे शनि जिस राशि में संचार करता है उससे एक राशि पहले एक राशि आगे 2.5 7.5 साल का समय। इसी तरीके से शनि जब चौथे 8वें में होता तो ढैया, तो उन प्लैनेट्स का प्रभाव चलता रहेगा जैसे चल रहा है। दूसरी बात, बहुत से लोगों का मैसेज आया, फोन आया कि गुरुजी 1 साल का राशिफल, तो हम इस पे 1 साल का राशिफल प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि 1 जनवरी को जो ज्यादा लंबे टाइम तक एक किसी राशि में संचार करने वाले प्लैनेट, जस्ट लाइक राहु केतु 1.5 साल लगभग, बृहस्पति 1.5 साल, शनि 2.5 साल, तो इन ग्रहों की राशि का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस नव वर्ष पे आम जनता के जीवन पर कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। भावनात्मक रूप से जब लोगों ने 1 जनवरी को साल का, वर्ष का प्रथम दिन मान लिया तो उस दिन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि प्रथम दिन उच्च का चंद्रमा है, अच्छा दिन है, संसार में सुख शांति होगी, किंतु कोई विशेष अंतर, क्योंकि प्लैनेट की सेम स्थिति रहेगी इसलिए कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। और चंद्रमा की स्थिति के अनुरूप राशिफल प्रस्तुत किया जाता है। तो चंद्रमा क्योंकि 2.25 दिन एक राशि में रहता है, तो सर्वप्रथम हम शुरू करें मेष राशि का। मेष राशि वाले मेष राशि वाले जातकों के लिए साल का पहला दिन 12वें भाव में खर्चे के घर में चंद्रमा होने के कारण बेगन बाधाओं और बेकार की भागदौड़, किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल नहीं होना, इस स्थिति में व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। थोड़ा खर्चे अधिक, आमदनी कम, और सेकंड हाउस में चंद्रमा। मेष राशि वाले अगर इन 2 दिनों, पहली और 2 जनवरी को अगर किसी को धन देते हैं उधार में या किसी की हेल्प करते हैं तो उसके वापस आने के चांस कम होंगे। पारिवारिक हल्की फुल्की तनावबाजी की स्थिति रह सकती है, हल्की फुल्की किसी से कहा सुनी हो सकती है। और 3 तारीख का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत उत्तम देखा जा रहा है। 3 जनवरी के दिन सभी उलझे हुए बिगड़े हुए कार्य आपके संपन्न होंगे और मन प्रसन्न रहेगा। और इस तरीके की स्थिति रहेगी कि कम से कम आप अपने भाग्य से 3 तारीख को अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। मिला जुला असर, पहले 2 दिन थोड़े से हार्ड रहेंगे, भाग दौड़ भी रहेगी, शत्रुओं की प्रबलता रहेगी, आमदनी की थोड़ी कमी रहेगी, किंतु 3 जनवरी को आपको राहत मिल रही है। इस समय आप क्रीम कलर के वस्त्र से और गणपति जी का पूजन चिंतन मनन करके अपने सेकंड हाउस का जो चंद्रमा है, खर्चीला चंद्रमा जिसे कहा जा सकता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। 30 दिन में सब कुछ ठीक ठाक है, मां की कृपा रहेगी। वृष राशि वाले जातक वृष राशि वाले जातकों के लिए साल का पहला दिन और साल का दूसरा दिन बहुत उत्तम व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। लाइफ पार्टनर से, मित्रों से, परिवारजनों से, सबसे आपको पूरा सहयोग, रुके हुए कार्य पूरे करने के दिन में कहा जा सकता है। यात्राएं आनंददायक रहेंगी, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, ईश्वर के प्रति आस्था
और विश्वास में वृद्धि और संतान से सुख की प्राप्ति और कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। किसी नए कार्य पर फोकस आपका बन सकता है। वर्ष के 30 दिन थोड़ा पारिवारिक सुख में कमी देखी जा रही है। कुल मिलाकर ये 3 दिन हम गलत नहीं मानते। 30 दिन थोड़ा मिला जुला सा रहेगा, 2 दिन ठीक रहेंगे। प्रबल भाग्य के साथ में वृष राशि वालों का ये 3 दिन का समय व्यतीत हो रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए साल का मिथुन राशि वालों के लिए साल का पहला और दूसरा दिन खर्चीला दिन देखा जा रहा है। बेकार की भागदौड़ और खामखा के बेकार के लोगों से मेल मुलाकात, मानसिक तनाव, खर्चे अधिक, आमदनी कम और अपने पराये किसी के सहयोग की आपको इन 2 दिनों में आशा नहीं करनी चाहिए। 3 जनवरी को आप थोड़ी राहत महसूस करेंगे और उससे आगे लगभग 1.5 दिन का समय आपके लिए स्वर्णिम है। धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं, किंतु पहले 2 दिन आपको कुछ सतर्क रहना है। आप पहले 2 दिनों में पीले वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करके कि मां लक्ष्मी आप लक्ष्मी बन के रहो, अलक्ष्मी बनकर ना आओ। मिला जुला असर। पहले 2 दिन थोड़े से हार्ड रहेंगे। तीसरा दिन, जनवरी का तीसरा दिन आपके लिए अति लाभदायक, शुभ और मन को प्रसन्नता देने वाला रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 1 और 2 उपलब्धि प्राप्त करने का दिन कहा जा सकता है। सभी कार्य रुके हुए पूरे करने का दिन कहा जा सकता है। यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो रही है। बंधु मित्र संबंधी सबसे आपको पूर्ण सहयोग मिल रहा है। शारीरिक रूप से आप बिल्कुल फिट रहेंगे। चहुं ओर से आनंद का वातावरण और किसी प्रियजन से मुलाकात होती हुई देखी जा रही है। 3 तारीख को हल्की सी मानसिक परेशानी हो सकती है। भाग्य थोड़ा साथ कम देगा, किंतु गाड़ी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे माहौल में आपका नंबर शुरू हो रहा है। सभी कलर आपके लिए शुभ है और अपने गुरु महाराज का चिंतन मनन, ईष्ट का चिंतन मनन सदा आपके लिए हितकर रहेगा ही। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए साल का प्रथम और द्वितीय दिवस रुके हुए अटके हुए सरकारी गैर सरकारी विभागीय कार्यों को पूरा करने का दिन कहा जा सकता है। यात्राएं सुखद और विशेषकर राजनीतिक लोगों के लिए एक उपलब्धि भरा दिन कहा जा सकता है। उपलब्धि भर 2 दिन कहे जा सकते हैं। अधिकारों में वृद्धि, मन की प्रसन्नता, यात्राएं लाभकारी और स्टेटस को बढ़ाने वाली। किसी प्रकार का कोई रोग दोष बाधा 2 दिन आपके भाग्य में चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से नहीं देखी जा रही। तीसरे दिन 3 तारीख को किसी प्रियजन से मुलाकात मन की प्रसन्नता को और बढ़ा सकती है। यह कहा जा सकता है कि सिंह राशि वालों के लिए पिछले काफी समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने का समय है। धन यश मान सम्मान की वृद्धि, मन प्रसन्न रहेगा। शत्रु आपके सामने निस्तेज रहेंगे। प्रबल भाग्य के साथ में आपको जो 3 दिन का समय व्यतीत हो रहा है। कन्या राशि, साथियों कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का प्रथम दिन, विशेषकर जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, उनके लिए थोड़ा सा
सतर्क रहकर दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। दूसरा दिन भी लगभग इस तरीके का ही रहेगा। मन में अस्थिरता से के भाव रह सकते हैं। किसी कार्य में मन ना लगना, चिंता सी का, भय का, डर का माहौल और संतान और विशेषकर पुत्र संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको फोकस बनाने की आवश्यकता है। जो आप काम कर रहे हो या जिस सीट पे बैठकर आप जॉब कर रहे हो, उस सीट का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का योग भी बन सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहकर दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। 3 जनवरी को थोड़े से सुधार की उम्मीद की जा रही है। थोड़ा निर्बल भाग्य के साथ में कह सकते हैं कि दिन व्यतीत हो रहा है। तो आप श्री विष्णु भगवान का पूजन चिंतन मनन करके पीले वस्त्र से 9th हाउस के, क्योंकि 9th हाउस दादा का, 9th हाउस विष्णु भगवान का, भाग्य का, तो 9th हाउस के चंद्रमा को थोड़ा सा आप पीले वस्त्र से और श्री विष्णु भगवान का पूजन चिंतन मनन करके और माथे पर केसर का तिलक लगाकर 9th हाउस के चंद्रमा को थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम दिन देखा जा रहा है। 7th हाउस में चंद्रमा, जीवन साथी से पूर्ण सहयोग, और अगर जीवन साथी से किसी बंधु की, किसी बहन की, बेटी की कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ेबाजी चल रही है, तो उसको सुधारने का दिन बहुत बढ़िया। क्योंकि अक्सर जिन परिवारों में पति पत्नी का झगड़ा होता है, तो उनका 7th हाउस में जब चंद्रमा आता है, तो हम उनको सजेशन देते हैं कि 7th हाउस में जिस समय चंद्रमा, उस समय आप अगर सुलझाना चाहते हैं मसले को, तो सुलझाने का प्रयास करें। निश्चित आज आपको कामयाबी मिल रही है। बिजनेस पार्टनर से भी आज आपको लाभ और आपके हर काम में सहमति मिल रही है। पैतृक संपत्ति का कोई इशू उलझा हुआ तो उसको सॉल्व करने का दिन है। कोई संबंधी गुस्से नाराज में हो, मन मुटाव हो, उसको भी आज सॉल्व करने का दिन है। साझा व्यापार लाभकारी, पति पत्नी के संबंधों में लाभ और यात्राएं सुखद आनंददायक, बंधु मित्र परिवारजन सबका सहयोग मिल रहा है। अच्छे भाग्य के साथ में आपका ये 3 दिन का समय व्यतीत हो रहा है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों का प्रथम दिवस ये कहा जा सकता है कि विजय श्री प्राप्त करते हुए, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब जगह आपको विजय प्राप्त हो रही है। प्रबल इच्छा शक्ति के साथ में किसी भी कार्य को आप आज करेंगे तो निश्चित कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पर विजय, यात्राएं सुखद लाभकारी आनंददायक, किसी प्रियजन से मुलाकात जो आपके लिए आर्थिक सहायता का माध्यम बन सकती है। किसी रोग, असाध्य रोग से मुक्ति के चांस बन सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ फिट रहेंगे। प्रबल भाग्य के साथ में, प्राप्ति के साथ में दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। आपके लिए सभी कलर आज शुभ हैं। और मेरा अपना अनुभव है कि 6 हाउस में जब चंद्रमा होता है तो गुरु महाराज को प्रणाम करके, नमन चिंतन मनन करके उसकी शुभता को और बढ़ाया जा सकता है। तो अपने गुरु महाराज का चिंतन मनन करें। अच्छे माहौल में आपका ये 3 दिन का, लगभग 3 दिन का समय अच्छे माहौल में व्यतीत हो रहा है। मकर राशि, मकर राशि वालों मकर राशि वालों के लिए पहला और दूसरा दिन संतान पक्ष से कोई चिंता का इश्यू सामने आता हुआ दिखाई दे रहा। पेट संबंधी कोई विकार हो सकता है। यात्रा कष्टकारी रह सकती है, खर्चीली रह सकती है। मन उदास सा ख्यालों में डूबा हुआ रह सकता है। 3 तारीख को इन दोनों दिनों के दुखों परेशानियों को भूलकर और सर्वत्र और जीत की, विजय की प्राप्ति के साथ में हर्ष भरे माहौल में आपका दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है।
धन यश मान सम्मान की वृद्धि के साथ में। किंतु पहले 2 दिन आपको पेट संबंधी किसी प्रकार से भी, जल से संबंधित कोई पेट का रोग, इनसे सबसे सतर्क रहना है। तीसरा दिन शुभ है, मिला जुला असर, ये कह सकते हैं कि अच्छे माहौल में आज 1 जनवरी 2 जनवरी का आपका दिन व्यतीत हो रहा है। 3 तारीख को थोड़ा सा माहौल में चेंज महसूस किया जा रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए कुंभ राशि वालों के लिए 1 और 2 जनवरी को माता संबंधी कोई चिंता का विषय सामने आ सकता है। पति पत्नी में तनाव, मानसिक तनाव सा, कहासुनी के चांस बन सकते हैं। अज्ञात शत्रु भय, यात्राओं में कष्ट और धन का अभाव महसूस कर सकते हैं। निर्बल भाग्य के साथ में 2 दिन आपके व्यतीत हो सकते हैं। तीसरे दिन आपको सब उपलब्धियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। पहले 2 दिन आप आशुतोष भगवान शिव का पूजन चिंतन मनन करके सफेद वस्त्र से अपने 4th हाउस के निर्बल चंद्रमा को थोड़ा सा सुधार सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वालों के मीन राशि वालों के नव वर्ष के पहले 2 दिन भाई, मित्र, संबंधी और विशेष करके बहन से हर प्रकार का सहयोग और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती हुई देखी जा रही है। साहस की प्रबलता के कारण सभी कार्य आज आप पूरे करेंगे। कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। धन यश मान सम्मान की वृद्धि, किसी नए कार्य पे फोकस आपका बन सकता है। नए कार्य करने पर विचार बन सकता है। संतान, मित्र, संबंधी सब स्वस्थ, आप स्वस्थ और शत्रु हंता दिन भी कहा जा सकता है। क्योंकि साथियों 6th हाउस में और 3rd हाउस में जब चंद्रमा होता है तो कोई शत्रु सामने टिकता नहीं। आज तीसरे चंद्रमा किसी शत्रु को आपके सामने खड़ा होने का साहस नहीं होने देगा। थोड़ा सा 3 तारीख को सुख में कमी देखी जा रही है। 1 और 2 को ठीक ठाक रहेंगे। 3 तारीख को शिव परिवार का पूजन चिंतन मनन आपके मन की स्थिति को सुधार सकता है। मन की द्वंद्व को, भय को मिटा सकता है। कुल मिलाकर एवरेज, मध्यम भाग्य से आपके ये 3 दिन व्यतीत हो रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का साप्ताहिक कार्यक्रम, जो मात्र 3 दिन का प्रस्तुत किया है, संपूर्ण हो रहा है और रविवार से शनिवार तक प्रत्येक सप्ताह आपके लिए राशिफल लेकर प्रस्तुत होगा। आशा है कि नव वर्ष पर घूमना फिरना, पार्टी इत्यादि में आप व्यस्त होंगे और खर्चा, कुछ लोग खर्चा करते हैं, कुछ लोग कमाई करते हैं। नव वर्ष पे जब भी बाहर जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी मार्केट में शॉपिंग करने जाएंगे, तो जिनसे शॉपिंग करेंगे उनका लाभ भी होगा। और नव वर्ष जहां कोई भी त्योहार जब हम सेलिब्रेट करते हैं, उस समय किया जाने वाला खर्चा महसूस नहीं होता। तो इस दौरान जिनके 10th हाउस में चंद्रमा है, या 4th हाउस में चंद्रमा है, या 9th हाउस में या 8th हाउस में चंद्रमा है, वो धन का थोड़ा बहुत आप भी महसूस करेंगे, तो कोई चिंता नहीं है। प्रभु भले करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी लेकर आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। तब तक लिए सभी बंधुजनों में माता शक्ति को जय माता दी।